अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुँचें। लक्ष्मी भाग्य की आज के एपिसोड में हमने देखा कि लक्ष्मी जो है वो फेरों के पहले ही वहाँ पर पहुँच जाती है और वहाँ पर सब भाग भाग कर थक चुके हैं और जैसे ही दुल्हन का घूंघट उठाने लगते हैं तो पता चलता है पीछे से एक आवाज़ आती है और वो कोई और नहीं, वो लक्ष्मी ही है। सभी उसको देख के बिल्कुल एकदम हैरान हो जाते हैं कि ये क्या, और फिर पूछते हैं एक दूसरे से कि घूंघट में कौन है। तभी चाची जो है आगे बढ़ के घूंघट उठाती है तो पता चलता है कि वो तो शालू है। और सब कहते हैं कि ये क्या, हैरान हो जाते हैं। तो लक्ष्मी को पूछती है शालू कि जब तुम चली ही गई थी तो तुम क्यों वापस आई। वो कहती है मैं समझी कि बानी कहीं मेरी जगह शादी ना कर रही हो। तो आयुष के मुंह से वहाँ निकल जाता है कि शालू तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा, अगर तुम्हारी शादी नालायक बल्लू से हो जाती तो मेरा क्या होता। सभी लोग हैरान होते हैं कि ये क्या। तो फिर लक्ष्मी और आयुष की बातों से सबको पता चलता है कि लक्ष्मी तो यहाँ से भाग रही थी और बाहर बेहोश थी तो आहाना को मिली। लेकिन फिर उससे सब पूछ रहे होते हैं कि ये क्या ये क्या। तभी बलविंदर लक्ष्मी का हाथ पकड़ता है, ज़बरदस्ती उसको मंडप की तरफ ले जाता है। वो कहता है कि तुमने वादा किया था शादी का। वो आगे से कहती है हाँ मैं करूँगी शादी। तो सब हैरान रह जाते हैं कि लक्ष्मी खुद कह रही है। लेकिन फिर जब उसकी गले में माला डाल के उसको मंडप की तरफ ले जाया जाता है तो वो कहती है मैं अब कमली की शादी कैसे कराऊंगी। यहाँ दिखाते हैं कि मलिश्का जो है वो परेशान है कि अब मैं क्या करूँ, बोर हो रही हूँ यहाँ पे बंधी बैठी। तो वो अपनी फ्रेंड को फ़ोन करती है और अपना इतना आला कारनामा सुनाती है और वो आगे से इसकी फ्रेंड है वो बहुत खुश हो जाती है सुन के। यहाँ पे गठबंधन कर देते हैं नीलम और ऋषि के पापा। ये सब कुछ लक्ष्मी जो है ये सोच रही है कि ऐसे होता है कि फेरे हो जाते हैं और बस फिर सब हैरान परेशान खड़े देख रहे हैं, सब उसको मना कर रहे हैं लेकिन वो मना नहीं हो रही है, बस फेरे पूरे हो जाते हैं। और जैसे ही मंगलसूत्र की बारी आती है तो चाची उसके गले से ऋषि का जो मंगलसूत्र है वो नोच के दूर फेंक देती है। तो फिर दिखाते हैं जी कि सोनल जो है वो उसको शाबाशी देती है, कहती है तुमने मेरी शागिर्दी में रह के बहुत अक्लमंदाना फ़ैसले करने शुरू कर दिए, मानो ये सब कुछ अगर आज हो रहा है तो इसके पीछे मैं ही हूँ। वो कहती है हाँ सच बात है। और यहाँ पे ऋषि और उसका कन्यादान कर दिया जाता है। ये सब कुछ लक्ष्मी के ख्वाब में नज़र आता है लक्ष्मी को। और यहाँ पे मलिश्का जो है वो खुद से बातें कर रही होती है। दिखाते हैं जी कि चाची जब उसका मंगलसूत्र निकाल के फेंक देती है तो उसको एकदम से वो रियलाइज़ करती है कि ओह ये क्या, फिर ख्वाब टूटता है उसका। और दूसरी तरफ ऋषि को होश आ जाती है, वो फटाफट अपने आप को खोलता है, उसको खोलता है, कहता है मैं जा रहा हूँ लक्ष्मी को बचाने के लिए। तो अब मलिश्का को समझ नहीं आ रही कि अब क्या करें। तो तभी यहाँ पे क्या करती है लक्ष्मी कि अपने पल्लू को आग लगा देती है ताकि वो अंदर इस बहाने जा सके। और यहाँ पे मलिश्का पत्थर उठाती है ऋषि के सर में मार के उसको दोबारा रोकने के लिए। ऋषि फ़ौरन मुड़ के पीछे की तरफ देख लेता है तो वो पत्थर छुपा लेती है। यहाँ पे लक्ष्मी अब साड़ी चेंज करने के बहाने, क्योंकि जल गई है और वो अपशकुन है, चेंज करने के बहाने अंदर आती है तो अपनी बहनों को बताने लगती है कुछ। तो बानी कहती है दीदी तुमने जानबूझकर अपना पल्लू क्यों जलाया। ये सब कुछ इतना ड्रैग कर रहे हैं कि बिला वजह पहले वो भागती भी मंडप में दिखाई है और फिर अब ये सब कुछ ड्रैग कर रहे हैं कि लक्ष्मी ने पहले इतना टाइम लिया। देखते हैं अब आगे क्या होता है, अब ये शादी कौन रोकता है। यही था आज का रिव्यू, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट रिव्यूज़ ड्रामा अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। इसके साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।